वॉशिंगटन के बाद 2 दिवसीय मिस्र दौरे पर रवाना हुए प्रधानमंत्री मोदी। बायलैटरल ट्रेड को दोगुना करने पर होगी बातचीत। वॉशिंगटन से मिस्र रवाना होते हुए प्रधानमंत्री मोदी को दी गई तोपों की सलामी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11वीं शताब्दी के अल हकीम मस्जिद का करेंगे दौरा। मिस्र की राजधानी काहिरा में होगा प्रधानमंत्री का पहला कार्यक्रम। प्रधानमंत्री मोदी की मिस्र की पहली यात्रा होगी। 1997 के बाद से ये भारतीय प्रधानमंत्री की मिस्र की पहली आधिकारिक द्विपक्षीय यात्रा होगी। प्रधानमंत्री मोदी और मिस्र के प्रधानमंत्री के बीच में पहली बार होगी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। दोनों देशों के बीच में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। अमेरिका दौरे के आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वॉशिंगटन के रोनाल्ड रीगन सेंटर में किया प्रवासी भारतीयों को एड्रेस। कहा, जो प्यार मिला वो अद्भुत। प्रधानमंत्री मोदी ने कही, H-1B वीजा के लिए लिया बड़ा फैसला लेने के बाद अब वीजा रिन्यू के लिए यूएस के बाहर नहीं जाना होगा। लोगों ने लगाए मोदी मोदी के नारे। आधुनिक निर्णय लिया गया है कि H-1B वीजा को रिन्यू करने के लिए आपको अमेरिका से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। प्रधानमंत्री ने भारत को लोकतंत्र की जननी बताया। कहा, अमेरिका है आधुनिक लोकतंत्र का चैंपियन। प्रधानमंत्री के सम्मान में लोगों ने खड़े होकर बजाई तालियां। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी खुलने जा रहे हैं अमेरिका के नए कॉन्सुलेट। एक बात अच्छा ये भी है कि अब अहमदाबाद और बेंगलुरु में भी अमेरिका के नए कॉन्सुलेट खुलने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने नाटू नाटू गाने का किया जिक्र। कहा, आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया झूमती है। और आप गर्व करते हैं जब नाटू नाटू की धुन पर पूरी दुनिया थिरकने लगती है। पीएम मोदी ने भारत यूएस की डील पर कहा, यह डील अंतरिक्ष में संभावनाओं के खोलेगी कई द्वार। नासा भारतीय एस्ट्रोनॉट्स को देगा ट्रेनिंग। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी को गिफ्ट में दिया खास टी शर्ट। लिखा है AI यानी भारत और अमेरिका। द फ्यूचर इज AI, अमेरिका एंड इंडिया। मोदी ने अमेरिकी संसद में किया था जिक्र। अमेरिका में भारतीय संस्कृति की झलक। रीगन सेंटर में अमेरिकी एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने छुए प्रधानमंत्री के पैर। तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा हॉल। सात समंदर पार भी दिखा भक्तिमय माहौल। अमेरिकी एक्ट्रेस मैरी मिलबेन ने गाया ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। वॉशिंगटन के कैनेडी सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबारियों को भी संबोधित किया। लगे मोदी मोदी के नारे। प्रधानमंत्री ने गर्व से कहा, भारतीयों ने अमेरिका को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। भारत अमेरिका पार्टनरशिप से बढ़ा आत्मविश्वास। प्रधानमंत्री ने भारतीयों की महत्वाकांक्षा को विकास की वजह बताकर कहा, भारत में तेजी से गरीबी हो रही खत्म। प्रधानमंत्री ने भारत में अमेरिका के लिए नई संभावना के रास्ते खोलने की बात कही। साथ ही बोला, एयरक्राफ्ट के ऑर्डर से यूएस की कंपनियों को होगा फायदा। बाइडेन की तारीफ कर प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी दूरदर्शिता का जवाब नहीं। कहा, अमेरिका में भारी निवेश का भारतीय कंपनियां हो रही ग्लोबल। कारोबारियों को अवसरों का उठाना चाहिए फायदा। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिकी कारोबारियों को निवेश के लिए आमंत्रित किया। कहा, यही वक्त है, सही वक्त यही है। प्रधानमंत्री ने गर्व से भरकर कहा, जब जब भारत मजबूत हुआ तब तब दुनिया को फायदा हुआ। यूएस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्योगपतियों से की मुलाकात। लिए कई अहम निवेश के फैसले।
भारत में 10 अरब डॉलर निवेश करेगा गूगल। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद बोले सुंदर पिचाई। अमेजॉन के सीईओ का भी बड़ा बयान, भारत में 15 बिलियन डॉलर निवेश करने का बनाया इरादा। उद्योगपति आनंद महिंद्रा बोले, भारत अमेरिका के संबंधों में आया निर्णायक मोड़। वॉशिंगटन में प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग के सीईओ डेविड एल केलहोन से की मुलाकात। वर्ल्ड बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का मोदी और उनके दौर पर बयान, कहा मोदी की वैश्विक नेता के रूप में बनी पहचान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मणिपुर पर सर्वदलीय बैठक शुरू। विपक्ष के कई नेता बैठक में मौजूद। कांग्रेस से ओक्राम इबोबी सिंह हुए बैठक में शामिल, तो वहीं शिवसेना के उद्धव गुट से प्रियंका चतुर्वेदी ने बैठक में हिस्सा लिया। इस बैठक में टीएमसी की तरफ से डेरेक ओब्रायन हुए शामिल। शरद पवार ने निजी कारणों से बैठक में आने से इनकार किया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा बीजेपी कर्नाटक में चुनावी कैंपेन कर रही थी, तभी सुलग रहा था मणिपुर। मणिपुर में मेइती और कुकी समुदायों में पिछले 1 महीने से जारी है हिंसा। पिछले महीने गृह मंत्री शाह ने मणिपुर में किए थे 4 दौरे। विपक्षी दलों की बैठक में सीएम नीतीश कुमार ने सभी नेताओं से की विपक्षी एकजुटता का नेतृत्व करने की अपील, कहा साथ लड़ेंगे तो 150 सीटों पर सिमट जाएगी बीजेपी। लालू प्रसाद यादव ने सभी पार्टियों से बड़ा दिल दिखाने के लिए कहा, सभी पार्टियों को लोकसभा चुनाव में हर राज्य में मोर्चा संभालने की सलाह। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा बड़े मंच के लिए चाहिए दिल, कहा सभी विपक्षी दल बीजेपी के खिलाफ कांग्रेस के साथ। सीएम अरविंद केजरीवाल ने उठाया केंद्र के अध्यादेश का मुद्दा, कांग्रेस ने कहा हम हर असंवैधानिक कदम के खिलाफ हैं। दिल्ली में केंद्र के अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी का साथ देने के लिए कांग्रेस का बड़ा ऐलान, कहा संसद सत्र से पहले तय करेंगे अपना स्टैंड।